4500 साल पहले, जब दुनिया की ज्यादातर तहजीबें अभी तरक्की के इब्तदाई मराहिल में थीं, मिस्र के बेरहम सहरा में कुछ ऐसा शुरू हो रहा था जो आने वाले हजारों साल तक इंसानों को हैरान करता रहेगा। सूरज की तेज रोशनी सुनहरी रीत पर पड़ रही थी, नील दरिया खामोशी से बह रहा था, और दौर सहरा में हजारों मजदूर एक ऐसे मंसूबे पर काम कर रहे थे जिसे उस वक्त शायद वो खुद भी पूरी तरह नहीं समझते थे। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये ताकत की अलामत थी। ये एक बादशाह के ख्वाब की ताबीर थी, और यही ख्वाब बाद में दुनिया के अजीम तरीन उजूबों में शुमार होने लगा। एहराम मिस्र। तकरीबन 2560 कबल मसीह में फिरौन खुफू ने हुक्म दिया कि इसके लिए एक ऐसा मकबरा बनाया जाए जो दुनिया ने पहले कभी ना देखा हो। मिस्र के लोगों के लिए फिरौन सिर्फ बादशाह नहीं था, बल्कि जमीन पर खुदा का नुमाइंदा समझा जाता था। उनका यकीन था कि मौत के बाद फिरौन की रूह आसमानों की तरफ सफर करेगी, और इसीलिए उसकी आखिरी आरामगाह भी आम इंसानों जैसी नहीं हो सकती थी। लेकिन शायद किसी ने भी ये तसव्वुर नहीं किया था कि ये ख्वाब इतना अजीम होगा कि हजारों साल बाद भी लोग हैरत से उसे देखते रह जाएंगे। इस वक्त न करीनें थीं, न ट्रक, न मशीनें, न कंप्यूटर। सिर्फ इंसान थे, रेत थी और पत्थर। लेकिन उन्हीं चीजों से कदीम इंजीनियर्स ने वो कारनामा अंजाम दिया जिसे आज भी मुकम्मल तौर पर समझना आसान नहीं। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा तकरीबन 23 लाख पत्थरों से बनाया गया। हर पत्थर कई टन वजनी था। कुछ पत्थर तो इतने भारी थे कि आज की जदीद मशीनों के बगैर उन्हें हरकत देना भी मुश्किल समझा जाता है। और सबसे हैरान किन बात यह है कि इनमें से कई पत्थर सैकड़ों किलोमीटर दूर से लाए गए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर 4500 साल पहले इंसानों ने इतने भारी पत्थरों को सहरा के दरमियान पहुंचाया कैसे? सदियों तक दुनिया यही सोचती रही कि शायद यह नामुमकिन था। कुछ लोगों ने कहा कि यह काम इंसानों का हो ही नहीं सकता। कुछ ने खलाई मखलूक की थ्योरीज पेश की। उनके मुताबिक एहराम इतने कामिल हैं कि शायद किसी दूसरी दुनिया की मखलूक ने उन्हें बनाने में मदद की होगी। लेकिन हकीकत शायद इससे भी ज्यादा हैरानकुन है, क्योंकि ये सब इंसानों ने ही किया था। माहिरीन के मुताबिक हजारों मजदूर रोजाना इस मंसूबे पर काम करते थे। ये लोग गुलाम नहीं थे जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है। आसार कदीमा से मिलने वाले शवाहिद बताते हैं कि उन्हें खाना दिया जाता था, रहाइश दी जाती थी, और जख्मी होने की सूरत में इलाज भी किया जाता था। गोया ये दुनिया के पहले बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में से एक था। लेकिन असल राज अब भी बाकी था। इतने बड़े पत्थर हरकत कैसे करते थे? फिर एक कदीम मिस्री तस्वीर ने दुनिया की सोच बदल दी। इस तस्वीर में लोग एक बहुत बड़े पत्थर को लकड़ी की सलीज पर खींच रहे थे, जबकि एक शख्स इसके आगे रीत पर पानी डाल रहा था। शुरू में यह मामूली चीज लगी, लेकिन बाद में साइंसदानों ने उस पर तहकीक की। उन्होंने तजर्बा किया और मालूम हुआ कि गीली रेत पर भारी चीज खींचना खशक रेत के मुकाबले में कहीं ज्यादा आसान होता है। पानी रेत को मजबूत कर देता था, जिससे सलीज कम धंसती थी। यानी कदीम मिस्री सिर्फ ताकतूर नहीं थे, वो साइंस भी समझते थे। लेकिन फिर एक और सवाल सामने आया। पत्थरों को सहरा तक लाना एक बात थी, लेकिन उन्हें इतनी ऊंचाई तक पहुंचाना कैसे मुमकिन हुआ? माहिरीन का ख्याल है कि कदीम इंजीनियर्स ने बड़े बड़े मिट्टी के रिमप बनाए थे। इन रिमप्स पर मजदूर आहिस्ता आहिस्ता पत्थरों को ऊपर खींचते थे। कुछ माहिरीन कहते हैं कि रिमप सीधे थे, जबकि कुछ का मानना है कि वो एहराम के गर्द घूमते हुए ऊपर जाते थे। दिलचस्प बात यह है कि आज भी कोई मुकम्मल यकीन से नहीं जानता कि असल तरीका क्या था, और शायद यही वो चीज है जो एहराम को इतना प्रसरार बनाती है। लेकिन हैरत सिर्फ यहां खत्म नहीं होती। जब जदीद इंजीनियर्स ने एहराम का मुताला किया तो उन्हें मालूम हुआ कि ये इमारत चारों समतों के साथ हैरत अंगेज हद तक दुरुस्त तरीके से अलाइन की गई है। शमाल, जनूब, मशरिक और मगरिब के साथ इसकी पोजीशन इतनी एक्यूरेट है कि जदीद दौर में भी ऐसा करना मुश्किल समझा जाता है। सोचें, 4500 साल पहले बगैर जीपीएस के, बगैर सैटेलाइट्स के ये कैसे मुमकिन था? कुछ माहिरीन का मानना है कि मिस्री रात के आसमान और सितारों को इस्तेमाल करते थे। वो फल्कियात को हैरत अंगेज हद तक समझते थे।
उनके लिए आसमान सिर्फ खूबसूरती नहीं था, बल्कि एक नक्शा था। इहराम के अंदर मौजूद कमरों ने भी साइंसदानों को हैरान कर दिया। बाहर शदीद गर्मी होने के बावजूद अंदर का दर्जा हरारत निस्बतन मुस्तहकम रहता है। गोया कदीम इंजीनियर्स वेंटिलेशन और टेम्परेचर कंट्रोल जैसे कंसेप्ट्स भी जानते थे। ये सब सुनकर एक सवाल जिहन में आता है, क्या हम कदीम इंसानों को कम समझते हैं? क्योंकि शायद हकीकत ये है कि वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा ज़हीन थे। उन्होंने महदूद वसाइल के बावजूद ऐसा शाहकार तख्लीक किया जिसे आज भी दुनिया हैरत से देखती है। आज हजारों साल बाद भी जब सूरज गुरूब होता है और एहराम मिस्र की लंबी परछाइयां सहरा पर फैलती हैं, तो ऐसा महसूस होता है जैसे ये इमारतें सिर्फ पत्थरों से नहीं बनी हुई, बल्कि ये इंसान के ख्वाब, जुनून और इल्म की अलामत है। और शायद सबसे हैरान कन बात यही है, 4500 साल गुजर जाने के बाद भी दुनिया अब तक पूरी तरह नहीं जानती कि ये नामिकिन इहराम आखिर वाकई बनाए कैसे गए थे।